सोनपुर गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वो बुद्धि से तो बहुत होशियार था, पर उतना आलसी भी था। उसके पिताजी उसे इस बात के लिए बहुत डांट लगाते थे, पर वो फिर भी नहीं सुधरता था। देखो देखो, सूरज सर पे चढ़ आया और ये नालायक अभी भी पड़ा सो रहा है। सब लोग अपने काम धंधे पे लग गए, पर इनको देखो, अभी तक इनकी नींद ही पूरी नहीं हुई। भगवान जाने रात में ऐसा कौन सा काम करते हैं कि सुबह 9-9 10-10 बजे तक नींद ही नहीं खुलती। अभी तक खर्राटे मार के सो रहे हैं। क्या पिताजी, थोड़ा और सोने दो ना। सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो उन लोगों की है, उन्हें समझाया करो ना। वो लोग इतनी सुबह क्यों उठ जाते हैं? और मैं क्या कर सकता हूँ पिताजी, जवानी में तो नींद ज्यादा ही आती है। बस कर पगले, और रुलाएगा क्या? तेरी इन्हीं बातों से तो तेरी अम्मा हार गई थी, इसीलिए तो वो हम सबको छोड़कर जल्दी स्वर्ग सिधार गई और मेरे ऊपर इस गधे की जिम्मेदारी सौंप कर चली गई। पिताजी, अम्मा अगर स्वर्ग से देख रही होगी तो वो खुश हो रही होगी। उन्हें आपसे छुटकारा जो मिल गया। अच्छा बेटा, सुबह सुबह बाप से ही मजाक। अभी रुक, हरीलाल तेरी खबर लेगा, तब पता चलेगा तुझे। अरे पिताजी, अब ये हरीलाल कौन है? ये रहा हरीलाल, मेरा हरा हरा बांस। समझा बच्चू? रुक जा, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मेरे पिताजी, अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो बस हंसी मजाक कर रहा था। हंसने से कहते हैं शरीर की सारी नाड़ियां खुल जाती हैं, शरीर निरोगी हो जाता है। अभी तेरी सारी नाड़ियां खुलता हूँ, भागता कहाँ है? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और इस तरह राजू अपने पिताजी की मार से बचकर भाग जाता है और गांव की चौपाल पर पहुंचता है। अरे अरे भैया राजू, अरे सुबह सुबह इतनी तेज दौड़ लगा रहे हो। अरे कौन सी मैराथन में भाग लेने निकले हो? अरे हमें भी तो बताओ भैया। क्या बताऊं यार, अगर आज मैं दौड़ न लगाता तो आज सारी नाड़ियां खुल जाती मेरी। अरे अरे ऐसा क्या हो गया भैया? पिताजी डंडा लेकर मेरे पीछे पड़े हैं, जान बचाकर यहाँ भाग आया। हमारी छोड़ो, अपनी बताओ चंदू सेठ। लाओ इसी बात पर एक मीठा पान खिला दो। अरे बुरा मत मानना भैया, पान तो मैं खिला देता, लेकिन लेकिन पहले मेरा पुराना हिसाब तो बराबर करो। पैसे कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं। जिस दिन बड़ा आदमी बनूंगा, सारा कर्जा उतार दूंगा। टेंशन मत लो। अरे टेंशन इसी बात की तो है भैया, पता नहीं तुम कब बड़े होगे। जितने बड़े होना था हो तो गए, अब और कितने बड़े होगे। अरे हमारा पुराना हिसाब कर दो भैया, इसके बाद ही आगे की उधारी दी जाएगी। हाँ हाँ, सारा का सारा हिसाब कर दूंगा, देख लेना। एक एक पाई का हिसाब करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर राजू वहां से निकल जाता है और उदास मन से जंगल की तरफ चल देता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वो उसके नीचे बैठ जाता है। भगवान जाने अपने अच्छे दिन कब आएंगे, कब ऊपर वाला अपने ऊपर भी मेहरबान होगा। पता नहीं कब हमें भी छप्पर फाड़ कर मिलेगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये अपने भाग्य के दरवाजे आखिर खुलेंगे कब। मैं तो परेशान हो गया, मेरी तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही। तभी अचानक एक तोता उड़ाते हुए आता है और राजू का गमछा लेकर उड़ जाता है। अबे तोते, रुक। अरे मेरा गमछा लेकर कहाँ जा रहा है? अरे अरे मेरा गमछा, अरे मेरा गमछा वापस कर दे। तेरे को तेरी तोती की कसम, मेरा गमछा वापस कर दे। ओए तोते, अबे तोते मेरा गमछा लेकर कहाँ उड़ गया? अरे रुक जा भाई रुक। तोता राजू का गमछा एक पेड़ के नीचे छोड़कर वहां से उड़ जाता है। पीछे पीछे दौड़ता हुआ राजू भी वहां पहुंच जाता है। हे भगवान, इस तोते ने तो इतना दौड़ाया कि मेरी हालत ही खराब हो गई। पूरे पूरे जंगल में इसे मेरा ही गमछा चुराने के लिए मिला था। मैं तो दौड़ दौड़ के थक गया। अरे इस जंगल में ये आदमी क्या कर रहा है? लगता है ये पेड़ के अंदर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ये चोर तो नहीं? दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे ध्यान से देखना चाहिए। अब दूर से क्या देख रहे हो बेटा? चलो पास चलकर देखते हैं।
अरे अरे बाप रे, पकड़ा गया। अरे मुझे माफ कर दो। अरे मेरे से गलती हो गई। मैं तो यहाँ से निकल रहा था। बस मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे माफ कर दो। मैं तो राहगीर हूँ। अरे भैया, मैं तो यहाँ से निकल रहा था। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं देखा। कसम ऊपर वाले की, मुझे छोड़ दो। अच्छा बेटा, चोर के घर में चोरी। इसने हमारा ठिकाना देख लिया है। ये अब सब कुछ गांव वालों को बता देगा। इससे पहले ये हमारा राज किसी को उजागर करे, हमें इसे निपटा देना चाहिए। इसकी आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं, इसे मोक्ष दे देते हैं। क्या वे लड़के तुझे मोक्ष दे दें? अरे भैया, क्या मतलब? मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दोगे? मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सच में, आत्मा कसम, मैं मोक्ष का क्या करूंगा? अरे अरे, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे मुझे छोड़ दो भैया। अच्छा बेटा, बड़ी जल्दी हवा निकल गई। तूने हमारा ठिकाना देख लिया है। तू गांव वालों को सब बता देगा। अगर हमने तुझे छोड़ा तो हमारे ठिकाने का गांव वालों को पता चल जाएगा, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक काम करते हैं, तलवार से इसकी गर्दन उड़ा देते हैं। हाँ, या फिर इसे सांप से कटवा देते हैं। सांप के काटने के कारण कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। अरे भैया, तलवार से काट दो। अरे सांप से कटवा दो। अरे ये सब क्या हो रहा है भैया? अरे मुझे माफ कर दो। मेरे से तो गलती हो गई। मैं तो गलती से इस तरफ आ गया। अब सपने में भी कभी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो भैया। अरे मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। छोड़ दें? अरे मूर्ख, जल्दी क्या है, काम हो जाने दे, फिर तो हम तुझे छोड़ ही देंगे। सुनो, पेड़ में एक सांप का बिल है, जल्दी जाओ, उसमें से एक सांप निकाल कर लाओ। अरे गजब आदमी हो तुम लोग, जिंदा सांप पकड़ लाए। अरे तुमको उसने काटा भी नहीं क्या? अरे बाप रे। सांप हमें क्या काटेगा, उल्टा हम सांप को काट लेते हैं। देखते क्या हो, फेंक दो इसके ऊपर सांप, कर दो इसका काम तमाम। और जैसे ही चोर ने राजू के ऊपर सांप फेंका, वो हवा में उड़ने लगा और दूर जाकर बैठ गया। अरे ये क्या, ये सांप तोड़कर दूसरी तरफ चला गया। ये कैसे हुआ? और फिर जल्दी ही सांप फिर उड़ा और जाकर चोर की गर्दन में लिपट गया। ये देखकर चोर घबरा गया और अपने को बचाने की कोशिश करने लगा, पर जल्दी ही दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इस बार सांप फिर उड़ा और दूसरे चोर की गर्दन में जाकर लिपट गया। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ दो मुझे, बचाओ, 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 मेरे दम घुट रहा है। थोड़ी देर में ही दूसरे चोर की भी मौत हो जाती है। ये देखकर राजू डर जाता है, लेकिन तभी सांप बोल उठता है। डरो मत, मैं तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे सिर्फ इन दोनों को ही मारना था। पिछली बार जब ये दोनों अपना लूटा हुआ माल छुपाने आए थे, तब इन लोगों ने मेरे एक साथी को मार डाला था। तब से मैं इनका इंतजार कर रहा हूँ। आज मेरा बदला पूरा हुआ। इस पेड़ के अंदर इन लोगों ने बहुत सारा धन छुपा रखा है, तुम वो सब कुछ ले जाओ। लेकिन याद रखना, ये बात गांव वालों को बिल्कुल मत बताना। और हाँ, आज के बाद कभी वापस लौट कर यहाँ मत आना। और ये बात सुनकर राजू ने सारा धन एकत्रित किया और सांप को धन्यवाद देकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा।